आज हम लेखा शास्त्र में दैनिक पाठ 4 दैनिक पंजी रोजनामचा या जर्नल या नकल बही पाठ के अंतर्गत कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे। आज हम देखेंगे पाठ 4 का क्रियात्मक प्रश्न नंबर 35 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित व्यवहारों को दैनिक पंजी में लिखिए। पहला, 500 रुपये का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। नंबर दूसरा, एक लिपिक ने 600 रुपये चोरी कर लिए। नंबर तीसरा, दिनेश को 5% व्यापारिक कटौती पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद कटौती देकर रोकड़ प्राप्त की। तो ये 3 प्रविष्टि है जिसका लेखा पंजी में करना है। क्रियात्मक प्रश्न नंबर 35 का हल करके बता रहे हैं। पहले हेडिंग देंगे दैनिक पंजी, प्रविष्टियाँ, कॉलम बनाएंगे तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, वितरण राशि, समाकलन राशि। यहाँ पर तिथि नहीं दिया हुआ है, केवल क्रमांक दिया है, तो हम तिथि में भी 1, 2, 3 करके लिखेंगे। पहला दिया है 500 रुपये का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। नाम मात्र खाता, व्यय खर्चानी विकलन, आय प्राप्ति लाभ को समाकलन। तो यह माल आग से जलकर नष्ट हो गया अर्थात हानि हो गई। तो हानि को विकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अग्नि हानि खाता विकलन, माल खाता से 500 रुपये 500 रुपये। नरेशन लिखेंगे माल आग से जलकर नष्ट हो गया। फिर नंबर दूसरा है एक लिपिक ने 600 रुपये चोरी कर लिए। ये भी नाम मात्र खाते का नियम है कि व्यय खर्च हानि को विकलन, यहाँ भी हानि हो रही। चोरी हानि खाता विकलन 600, रोकड़ खाता से 600। एक लिपिक ने चोरी कर लिए। फिर तीसरा है दिनेश को 5% व्यापारिक कटौती पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद कटौती देकर रोकड़ प्राप्त की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माल बेचा है दिनेश को व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे पर। तो रोकड़ खाता विकलन, माल बेचेंगे पैसा आएगा। बट्टा खाता विकलन, माल बेचते हैं बट्टा देते हैं कम पैसा प्राप्त होगा, हानि विकलन। विक्रय खाता से दिनेश को माल बेचा हुआ बट्टा दिया। तब यहाँ पर राशि कैसा वो देखेंगे। 1500 रुपये का माल बेचा है 5% व्यापारिक कटौती पर। तो सबसे पहले हम 1500 रुपये का 5% व्यापारिक बट्टा ज्ञात करेंगे। 1500 गुणा 5/100 बराबर होगा 75 रुपये। 1500 में से 75 रुपये को माइनस करेंगे तो बचेगा 1425 रुपये, क्योंकि व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है। प्रश्न में दे दिया है 20 रुपये नगद बट्टा, तो बट्टा खाता विकलन में 20 रुपये, तो हमको शुद्ध राशि कितना प्राप्त होगा 1405 रुपये। 1425 में से हम 20 रुपये फिर माइनस करेंगे व्यापार नगद बट्टा, तो हमको शेष राशि मिलेगा 1405 रुपये। तो इस प्रकार से पूरा प्रश्न हल होने के बाद आखिरी में हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल होगा 2525, 2525। विकलन और समाकलन पक्ष का योग करेंगे। तो इस प्रकार से क्रियात्मक प्रश्न नंबर 35 हल होगा। इसके बाद हम क्रियात्मक प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। निम्नांकित के लिए संतोष की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। पहला, 500 रुपये के एक ऋणी से 1 रुपये में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। दूसरा, 200 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। तीसरा, 15 रुपये की कटौती दिनेश को दी। चौथा, मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। चौथा, बैंक ने आनुषंगिक व्यय 10 रुपये लगाए। तब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक क्रियात्मक प्रश्न नंबर 40 को हल करके। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग देंगे संतोष की पुस्तकों में जर्नल पंजी प्रविष्टियाँ, या संतोष की पुस्तकों में जर्नल लिखिए।
कॉलम बनाएंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। 40 नंबर में पहला दिया है 500 रुपये के एक ऋणी से 1 रुपये में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। प्राप्त हुए मतलब रोकड़ मिला और कम पैसा मिला, इसलिए जो पैसा हमको नहीं मिल पाता, अगर हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार में दिए हैं और उससे हमको कुछ पैसा नहीं मिल पाता, तो जो पैसा नहीं मिल पाता वो कहलाता है डूबत ऋण। तो यहाँ पर पहला पंजी बनेगा रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन देनदार खाता से। अब यहाँ पर हम राशि बताएंगे कि कैसे आया। प्रश्न में दिया है एक देनदार को हमने दिया है 500 रुपये, इसमें से हमको मिला है 1 रुपये में 75 पैसे की दर से। 1 रुपये में हमको मिल रहा है 75 पैसा, तो 500 रुपये में कितना मिलेगा? तो 500 गुणा 75/100, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपये होता है। 100 पैसे का 1 रुपये होता है, इसलिए हमको 1 रुपये में 75 पैसे बस मिला। तो 500 के पीछे कितना मिलेगा वो देख लेंगे। तो 75 गुणा 5, हमको मिला 375 रुपये। कितने में मिला? 500 में केवल 375 रुपये मिला, तो कितना रुपया नहीं मिला? 125 रुपये। ये कहलाएगा डूबत ऋण। ऐसा हमने एक देनदार को 500 रुपये दिया, उससे हमको 1 रुपये के पीछे 75 पैसे मिला, तो 500 रुपये में कितना रुपया मिला होगा? तो 500 गुणा 75/100, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो जब हम इसको डिवाइड किए तो कितना बचा? 75 गुणा 5 बराबर 375 रुपये। अब हमको 500 में केवल 375 मिला, कितना नहीं मिला? 125 रुपये। तो क्या कहलाएगा? डूबत ऋण। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन या गणना होगा। तो यही राशि का लेखा हम यहाँ पर करेंगे। रोकड़ खाता विकलन में लिखेंगे 375 रुपये, डूबत ऋण खाता में लिखेंगे 125 रुपये और देनदार खाता से में लिखेंगे 500 रुपये। इस प्रकार से इसका लेखा होगा। नरेशन लिखेंगे एक ऋणी से या एक देनदार से 1 रुपये में 75 पैसे की दर से मिले। दूसरा है 200 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। नाममात्र खाता व्यय खर्च हानि विकलन अग्निहानि खाता विकलन माल खाता से 200 आग से जलकर माल नष्ट हुए। फिर अगला तीसरा 15 रुपये की कटौती दिनेश को दी। बट्टा खाता विकलन रोकड़ खाता से दिनेश को कटौती दी 15 रुपये। चौथा मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से। नाममात्र है भी आय प्राप्ति लाभ को समाकलन कमीशन प्राप्त रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से कमीशन प्राप्त हुआ 75 रुपये। नंबर 5 बैंक ने आनुषंगिक व्यय 10 रुपये लगाए। व्यवसाय व्यय खाता विकलन बैंक खाता से 10 रुपये बैंक ने आनुषंगिक व्यय के लगाए। पूरे प्रविष्टि होने के बाद हम इसका टोटल करेंगे, तो नीचे टोटल हो जाएगा 800 रुपये विकलन और समाकलन पक्ष का योग। तो इस प्रकार से ये क्रियात्मक प्रश्न नंबर 40 हल होगा।